Good evening and adab and namaskar to everyone. Hope you all are fine and doing well. So actually आज हम सीरम क्रिएटिनिन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली सीरम क्रिएटिनिन है क्या। जब भी आप लोगों ने अपने हॉस्पिटल में किडनी फंक्शन टेस्ट कराया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने रिपोर्ट में सीरम क्रिएटिनिन का एक रिपोर्ट देखा होगा और साथ में सीरम क्रिएटिनिन का आपने यूज साथ में जिम में भी देखा होगा। जब आजकल जिम ट्रेनर्स जो होते हैं लिफ्टिंग के लिए एंड बाकी सब चीजों के लिए जो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, तो उस क्रिएटिन और इस क्रिएटिनिन जो किडनी फंक्शन में हमको दिखाता है कि क्या किडनी फंक्शन है, उसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस, वो आज हम बात करेंगे। सो बेसिकली क्रिएटिनिन है क्या। क्रिएटिन पहले तो हम क्रिएटिन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज क्रिएटिन? INE, CREATINE। तो बेसिकली क्रिएटिन जो होता है 3 अमीनो एसिड से बना हुआ एक कंपाउंड होता है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथ्यूनिन। तो ये कंपाउंड किडनी में, लिवर में एंड ब्रेन में हर जगह चाहिए रहता है। तो क्रिएटिन बनता है इन 3 अमीनो एसिड से एंड मसल में एक्चुअली क्रिएटिन स्टोर होता है फॉस्फोक्रिएटिन के नाम से। तो जिस प्रकार तेल चाहिए गैस जलाने के लिए एंड बिजली चाहिए लाइट के लिए, वैसे ही अपने मसल को एनर्जी डिराइव करने के लिए फॉस्फोक्रिएटिन नाम का एक कंपाउंड चाहिए रहता है। तो फॉस्फोक्रिएटिन के नाम से एनर्जी स्टोर रहती है अपन की बॉडी में। नाउ एक बार आपने मसल यूज किया, एक बार आप कुछ काम किया आपने, तो फॉस्फोक्रिएटिन यूज हुआ। बट जो भी क्रिएटिन यूजुअली यूज नहीं हुआ वो पर डे डिग्रेड होता है एंड जो डिग्रेडेशन का जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो है क्रिएटिनिन। और जो क्रिएटिनिन है वो कंपोनेंट है जो क्रिएटिन का यूज नहीं हुआ है। तो क्रिएटिनिन फाइनली जो निकलता है अपने मसल से आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन, वो एक्सक्रीट होता है बाय द किडनी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किडनी अच्छा काम कर रही है तो क्रिएटिनिन को ज्यादा बाहर निकालेगी, और किडनी अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन को कम बाहर निकालेगी। इसलिए हम यूजुअली सीरम क्रिएटिनिन का हेल्प लेते हैं ये पता लगाने के लिए कि किडनी का फिल्टर करने का जो कैपेसिटी है वो कैसा है। मान लीजिए क्रिएटिनिन आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका किडनी कम काम कर रहा है, क्योंकि यूजुअली क्रिएटिनिन किडनी से बाहर निकल जाना चाहिए था। और अगर मान लीजिए क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल रेंज में है तो आपका किडनी अच्छा काम कर रहा है। बहुत बार ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जो मैं ऑब्वियसली अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, जिसमें किडनी हाइपर फंक्शन करती है, मतलब किडनी ज्यादा निकालती है, वो हम बाद में बात करेंगे। उसमें क्रिएटिन लेवल कभी कम भी आता है, मतलब एक्सेसिवली अगर क्रिएटिन को किडनी बाहर निकालेगी तो। ना क्रिएटिन के मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी डिटेल्स में हम नहीं जा पाएंगे। क्रोमैटोग्राफी, कलर डाई के कुछ मेथड्स होते हैं या एंजाइम इम्यूनो एसेस होते हैं जिसके चलते हम क्रिएटिन मेजर करते हैं जिसके थ्रू। तो क्रिएटिन किस टेक्निक से मेजर हुआ है ये बात भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रिएटिन अगर हम एक पर्टिकुलर लैब में कराएं और वही सीरम क्रिएटिन का टेस्ट हम किसी और लैब से कराएं तो डिफरेंट आता है। तो दैट डजंट मीन कि लैबोरेटरी दोनों गलत है। इसका मतलब ये कि टेक्निक क्या यूज हुआ वो आपको पता नहीं है, इसलिए प्लीज कंफर्म करें। प्लीज आप देखिए कि क्रिएटिनिन मेजर करने का, क्रिएटिन एस्टिमेट करने का जो तरीका है वो सही है या नहीं। नाउ अब क्या होता है कि क्रिएटिनिन का मैंने बता दिया कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मेल्स और फीमेल्स में जो टिपिकल रेंज होता है वो आप लोग सुन लीजिए। यूजुअली 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है क्रिएटिनिन का वैल्यू इन मेल्स एंड 0.5 to 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है इन फीमेल्स। नाउ क्रिएटिनिन बस जान लेने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी किडनी कैसा काम कर रही है? नहीं, क्रिएटिनिन इज एन इनपरफेक्ट मार्कर, क्योंकि मैंने अभी मैंने आपको बताया कि क्रिएटिनिन किडनी से बाहर निकलता है। किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर समझ लीजिए यूनिट्स होते हैं। मतलब मान लीजिए एक सेना है जिसमें मल्टीपल सैनिक हैं, तो उसमें से ना बहुत सारे सैनिक होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स। तो अगर मान लीजिए एक सैनिक अगर घायल हुआ तो बाकी सारे सैनिक जो होंगे सेना को आगे बढ़ाने के लिए और काम करेंगे। तो वैसे ही जब किडनी में कुछ सेल्स या कुछ यूनिट्स नेफ्रॉन्स के नाम से जब खराब होने लगते हैं तो बाकी जो यूनिट्स है वो हाइपर फंक्शन करते हैं, वो और ज्यादा काम करते हैं ताकि किडनी का काम मेंटेन रहे। इसलिए मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत किडनी का काम अगर कम भी हुआ किसी भी चीज के चलते, तो बाकी सब जो नेफ्रॉन्स है, बाकी सब जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा काम करने लगेंगे ताकि आपका जो क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन है वो मेंटेन रहे। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिएटिनिन लेवल किडनी फंक्शन काफी हद तक खराब हो जाने के बाद भी नॉर्मल दिखाता है। हमको देख के लगेगा कि वाह, सीरम क्रिएटिनिन लेवल तो बिल्कुल सही है, तो हम लोग की किडनी अच्छा काम कर रही है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो किडनी है एक्स्ट्रा काम कर रही है। उन बाकी जो बचे हुए सैनिक हैं, उन बाकी जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं, उनके भरोसे वो आप ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए आपका क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन दिखा रहा है। बट दैट डजंट मीन कि आपका किडनी बिल्कुल तरीके से 100% सही है।
सो दैट इज वन तरीका, सो दैट इज वन पर्सपेक्टिव ये देखने का कि सीरम क्रिएटिन एक इम्परफेक्ट मार्कर क्यों है। नाउ सेकेंडली, सीरम क्रिएटिन बस किडनी फंक्शन के चलते ही इम्पैक्ट में नहीं आता। सीरम क्रिएटिन को अफेक्ट करने वाले और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मसल जितना होगा सीरम क्रिएटिन उतना बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही क्रिएटिन का बाई प्रोडक्ट बनके सीरम क्रिएटिन बाहर निकलेगा। तो जो भी कंडीशंस जो होते हैं जो क्रिएटिनिन को बाहर जो सीरम क्रिएटिनिन को बढ़ाते हैं वो कंडीशंस हैं जिसमें मसल मास ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज। ना एज में क्या होता है कि जस्ट एज एज आगे बढ़ती है हमारी, मसल मास जो होता है वो कम होते जाता है। तो इसलिए एज के साथ साथ सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी कम होते जाता है। बट दैट डजंट मीन कि क्रिएटिनिन का जो लेवल कम है तो इसलिए हमारी किडनी फंक्शन भी अच्छी होगी। जस्ट बिकॉज मसल मास कम है इसलिए हमारी क्रिएटिनिन लेवल कम आती है। नंबर 2, जैसे सेक्स का बात करें या फिर जेंडर की बात करेंगे तो मेल्स में मसल मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो डेफिनेटली मेल्स विल शो ए हायर क्रिएटिनिन लेवल ऑन द सेम लेवल ऑफ किडनी फंक्शन एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मतलब एक मेल और एक फीमेल को अगर आप लें और उन दोनों का किडनी फंक्शन सेम हो, उसके बावजूद भी सीरम क्रिएटिनिन लेवल फीमेल्स में कम दिखाएगा और मेल्स में ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि मेल्स में मसल मास जो है वो ज्यादा है। इसलिए मैंने आपको अभी जो रेंज बताया कि जो टिपिकल रेंज है 0.6 to 1.2 इन मेल्स, और फीमेल्स में रेंज थोड़ा सा कम है 0.5 to 1। सो दैट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। द थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किस टाइप का खाना खाते हैं। अगर मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट आप लेते हो, मतलब मीट लेते हो एंड अंडा लेते हो, एग्स लेते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें मसल एंड प्रोटीन ज्यादा है, तो क्रिएटिन का जो जनरेशन है वो भी ज्यादा होगा एंड उसमें क्रिएटिन लेवल जो एस्टिमेट करोगे वो भी ज्यादा ही आएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इनकेस आपने 2-3 दिन पहले कुछ नॉन वेज डाइट खाया हो और उसके बाद सीरम क्रिएटिन लेवल भी बढ़ के आया हो, तो उसका बस इतना ही मतलब है कि आपका डाइट ने उस रिपोर्ट को इम्पैक्ट में उसको अफेक्ट किया है, इसलिए आपको इतना घबराने की बात नहीं है। एंड कुछ दिन के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट पर आप उस रिपोर्ट का जांच करा सकते हैं। नंबर 4, बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका नाम मैं अभी फिलहाल आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी हैं, बहुत सारे एंटी एसिड्स भी हैं जो कि हम यूज करते हैं, जो क्रिएटिनिन के एक्सक्रीशन को कम करते हैं बाय द किडनी। क्रिएटिन जिस तरीके से क्रिएटिन को बाहर निकालता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वो ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए क्रिएटिन फॉल्सली बढ़कर दिखाता है। तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई अपना तो किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। उन दवाइयों को कुछ दिन के बाद आप बंद करेंगे तो 2-3 दिन के बाद वापस से आपका क्रिएटिन नॉर्मल रेंज में ही दिखाएगा। तो ये 4-5 चीजों के चलते ही क्रिएटिन को हम बोलते हैं कि इट इज एन इम्परफेक्ट मार्कर, क्योंकि क्रिएटिन कंप्लीटली नहीं बता सकता कि किडनी कैसे काम कर रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। बट दिक्कत की बात यह है कि क्रिएटिन को छोड़ के और जो भी मेथड्स हैं डायरेक्टली किडनी के फंक्शन को एसेस करने वाले या फिर कुछ और मार्कर क्रिएटिन की जगह पर, या तो वो बहुत महंगे हैं या तो वो बहुत मुश्किल है उनको इम्प्लीमेंट करना, जो कि इंडिया में ऑब्वियसली पैसों की बहुत कमी है, फाइनेंशियली इट्स नॉट दैट डेवलप्ड इन नेशन। तो प्रैक्टिस में लाना बहुत ही मुश्किल है। ऑल दो साइंटिस्ट लगे हुए हैं उस चीज को लाने में कि हाँ जो थोड़े कम दाम में एंड इक्वली या बेटर देन क्रिएटिन वाला कोई और मार्कर मिले तो, बट स्टिल वी आर इन द सेम प्रोसेस। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सो बस इतना ही आज के लिए। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, एंड जो नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।